The woods are lovely, dark and deep, but I have a promise to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. हेलो दोस्तों, आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके अपने यूट्यूब पे चैनल पे डाला था कि मैं बहुत जल्द एक स्टोरी टाइम 2 अपना व्लॉग लाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने स्टोरी टाइम किया तो उसके बाद से काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि स्टोरी टाइम 2 कब आएगा। तो आज फाइनली मैं बता रहा हूँ, और आज की वीडियो में बताऊँगा मेरी एथलेटिक जर्नी फ्रॉम क्लास 3rd टिल क्लास 9th। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बैक इन क्लास 3rd 2016 मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, बट हाँ मुझे रेस का थोड़ा बहुत शौक था। मैं मतलब स्प्रिंट वगैरह कर लेता था। मेरा ऐसा कुछ खास मन तो था नहीं अपने स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का, मगर जब सिलेक्शंस हुए तो मैं किस्मत से कहें या जो भी, मैं सेलेक्ट हो गया। और बेसिकली हमारे स्कूल में जितने भी रेस के एथलेटिक्स के होते हैं प्रोग्राम्स, उसमें डिवीज़न वाइज चलते हैं, A B C D ऐसे करके डिवीजन्स होते हैं। तो उस टाइम पे मैं D डिवीज़न में था। D डिवीज़न में क्लासेस आती हैं 1st, 2nd एंड 3rd। तो आपको हर क्लास से कम्पीट करके सेलेक्ट होना है। उसके बाद सर्टेन रेसेस जैसे कि 200 मीटर्स, 100 मीटर्स, उसके लिए आपको क्वालिफाई करना है। देन जो क्वालिफाई करेंगे वो फाइनल रेस भागेंगे, जिसके बेसिस पे आपको अवार्ड्स मिलेंगे। तो D डिवीज़न में क्लासेस थी 1st, 2nd, 3rd, तो इतना मुश्किल था नहीं। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं 200 मीटर्स के लिए सेलेक्ट हुआ था और रिले के लिए। बट 200 मीटर्स में मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, मगर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्वालिफाइंग रेस में ही बाहर हो गया, मतलब अपने हाउस में सेलेक्ट हो गया था, बट क्वालिफाई ना करने के कारण मैं फाइनल रेस तक नहीं पहुंच पाया। और तभी से मेरा एक बार ड्रीम था कि मुझे 200 मीटर्स में एक ना एक बार मेडल लाना है, और जो कि काफ़ी सालों बाद हो पाया। आगे आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, रिले में हम लोग सेकंड आए और मुझे सिल्वर मेडल मिला। क्लास 4th में कंपटीशन काफ़ी टफ था, क्योंकि अब मैं C डिवीज़न में आ चुका था और मेरा कंपटीशन था 5th, 6th तक के बच्चों से, क्योंकि C डिवीज़न में जो क्लासेस आती हैं वो होती हैं फ्रॉम 4th टिल 6th। तो हाउस सिलेक्शन ही काफ़ी मुश्किल था, इसलिए इस बार तो 200 मीटर्स में सिलेक्शन ही पॉसिबल नहीं था। बट हाँ, रिले में सेलेक्ट भी हो गया, और इस बार भी पिछली बार की तरह सिल्वर मेडल सेम। 5th क्लास में भी यही हुआ। मैं 200 मीटर्स की क्वालिफाइंग में नहीं पहुंच पाया अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ, इस बार भी जो पिछले 2 सालों में हुआ वही हुआ, सेम सिल्वर मेडल अगेन, एंड वही 4x100 रिले। 3rd क्लास के बाद से मैं एक भी बार 200 मीटर्स में सेलेक्ट नहीं हो पाया था, क्वालिफाइंग तक में भी नहीं पहुंच पाया था। तो 6th फाइनली वो क्लास थी जिसमें मैं सेलेक्ट भी हुआ, क्वालिफाई भी कर गया, फाइनल रेस भी भागा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं 4th आया। और मेरा ड्रीम मतलब रह गया। मेरा बहुत मन था, काफ़ी प्रैक्टिस की थी मैंने, बट रह गया। लेकिन इस बार भी रिले में, लेकिन इस बार हम सिल्वर की वजह ब्रोंज लाए, तो दुख और ज़्यादा था। सबसे बुरी क्लासेस जो मैं अपनी एथलेटिक जर्नी को कहूँ अगर, तो फिर वो मेरे हिसाब से रहेंगी 7th और 8th, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मैं बाहर जा ही नहीं पाया, और मेरी स्पीड 9th में एंटर होने के पहले इतनी कम हो चुकी थी कि मुझे कोई छोटा बच्चा भी जाके हरा दे। मतलब मेरी स्प्रिंट, स्टैमिना, ओवरऑल कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि 2 साल से मैं दौड़ा ही नहीं था बिल्कुल। स्कूल में कुछ हो नहीं रहा था, और लॉकडाउन के कारण हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो इस कारण से काफ़ी स्पीड लो हो गई थी। और अब सेलेक्ट होना भी 9th क्लास में बहुत ही बड़ी बात लग रही थी कि सेलेक्ट भी हो पाएंगे कि नहीं। फाइनली जैसे तैसे 9th क्लास में मैं सेलेक्ट हुआ, 200 मीटर्स में भी और रिले में भी। और इस बार मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार तो मैंने 9th में इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस, कभी इतना कोहरा है। और मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा अपने फादर को, क्योंकि काफ़ी बार जब ज़्यादा कोहरा होता था और मैं अकेले नहीं जा सकता था, वो मेरे संग हमेशा जाते थे। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं उनके संग ही जॉब कर लेता था, और लाइक उनने काफ़ी सपोर्ट किया। कभी ठंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, कभी मैं जा रहा हूँ धूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। बट वही है कि काफ़ी प्रैक्टिस करी मैंने। और बट जब रिहर्सल्स हुए
क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स डे से पहले रिहर्सल्स होते हैं, उसमें मेरी पोजीशन लास्ट आ रही थी और ये देख के मैं काफ़ी डर गया कि मुझे डर था इस बार भी 200 का मेडल तो गया। रिले में तो कैसे ना कैसे करके 100 मीटर्स में हम ले ही आएंगे। ये है मेरी रिले की क्लिप और इसमें मैं सेकंड पोजीशन पे भाग रहा हूँ, तो आप ये रेस ज़रूर देखें और कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। ये मंत्र आया ना। और रिले में इस बार हमारा सिल्वर आया भी, लेकिन हर बार की तरह 200 मीटर्स में ऐसा नहीं हुआ। इस बार मैं काफ़ी क्लोज था इवन सेकंड आने को। आप जो वीडियो में देखेंगे, अभी देख रहे हैं आप, तो उसमें मैं काफ़ी क्लोज था और मैं लेकिन आया थर्ड। लेकिन फाइनली मेरा ड्रीम अकम्प्लिश हो गया, मेडल लाने का 200 मीटर्स में। तो यही मेरी एथलेटिक जर्नी थी ओवर द इयर्स फ्रॉम 2016 टिल 2022। और 2023 में देखते हैं, कंपटीशन इस बार काफ़ी टफ रहने वाला है, प्रैक्टिस की इस बार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल पे स्टोरी टाइम 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। की तरह जिसने इस बार भी हमारी वीडियो बनवाने में हेल्प करवाई है वो है अरमान। पहचान ही गए होंगे आप लोग। तो अरमान भाई, एक बार फिर से आपको परेशान किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता